है इसे कालखंड के वरेंद्र होता साहब संघ रंगानंद ममता स्वरूपा देवी निजामानंद जी इस सदगुरु परिचर्चा में उपस्थित है। तमाम गुरु भाई गुरु बहन जहाँ तक मेरी आवाज आती है शरीरी अशरीरी सभी सत्ताओं को प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार। सौभाग्य मेरा आपने मुझे बात करने का मौका दिया। हम लोग अपने गुरु शिव की परिचर्चा या जिसको कहा जाए अपनी भाषा में गप में बैठे हुए हैं। आज का आदमी गप का आदमी है। अभी हमारे भाई साहब एक बहुत सुंदर कहानी सुनाए। उस कहानी का मूल तात्पर्य है, आप समझे होंगे कि दीदी जिस भाव से गुरु बहन या गुरु भाई को बताई कि आप जाइए प्रसाद चढ़ा दीजिए, उस भाव का मूल अर्थ है कि हमारा आपका मन जब उस भाव में जाता है तो आसानी से प्रेम हो जाएगा। मेरी आपकी बात परमात्मा तक सुगमता से पहुंच जाती है। यानी कहा जाता है, संत लिखते हैं भर्तरी भावेन लभ्यते देवता भावेन देव दर्शनम। यानी कहने का मतलब हुआ कि भाव से परमात्मा लभ्य होते हैं, उसी भाव से हम उनका दर्शन कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपना रिश्ता खड़ा कर सकते हैं। एक बात हमको आपको समझना होगा, हरिंद्रानंद जी आम जनमानस को यह बात जो बताए कि आप जाइए लोगों के बीच गप करिए, गप के माध्यम से लोगों का मन ठहरेगा। यहाँ अपना लौकिक जगत में देख लीजिए, यदि हम अपनी पड़ोसन का गप, अपनी गोतनी का गप समझ लीजिए, अपनी गोतनी का शिकायत या बड़ाई, शिकायत के लिए तो खराब लगेगा, बड़ाई करते हैं किसी के पास। किसके पास करते हैं? ननद के पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास। अपनी गोतनी का गप हम दूसरे के साथ कर रहे हैं और बड़ाई कर रहे हैं, तो उस समय मेरा भाव और सुनने वाला का भाव किसके प्रति रहेगा? उस गोतनी के प्रति। मेरा मन और सुनने वाला का मन किसके प्रति है? उस व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति जिसका हम लोग गप कर रहे हैं। ठीक उसी बात को जितना देर हम लोग वहाँ गप करेंगे, मन दोनों का वहाँ रहेगा, यानी अच्छा बात रहेगा, तो लगेगा मैंने बढ़िया किए, ये होना चाहिए। यदि गड़बड़ रहेगा तब मन से निकलेगा नहीं, ऐसे नहीं करे चाहिए। यानी वहाँ पर ही भाव पैदा होता है और वही से रिश्ते बनना शुरू हो जाता है। अच्छा बात, साहब एक बार चर्चा कर रहे थे और बतला रहे थे, अच्छा कॉलोनी था, बेचारे दफ्तर से आए और दफ्तर से आने के बाद बगल में नया नया पड़ोसी आया था। तो उस साहब की पत्नी अपने पति को कहती है कि जो बगल में रेंटर आई है ना, बड़ा बढ़िया है। तो देखिए ना, मेरा बच्चा जाता है ना, तो अपना बच्चा को भी बॉल और गेंद देता है, मेरे बच्चों को भी देता है। यहाँ पर भाव देखिए, दोनों का मन कहाँ होता है। यह बात धीरे धीरे कुछ दिनों तक चलता है, दोनों में रिश्ते संबंध जिसको हम लोग कहते हैं बढ़िया हो जाता है। यह संबंध प्रगाढ़ करने के लिए हमको आपको गप दिया गया। दूसरी बात, यदि वही उसकी पत्नी अपने पति को बतलाती कि बगल वाली जो है सो इस तरह से बिहेव कर रहा है, इस तरह से बातचीत करता है बच्चों के साथ, कैसा मन में भाव पैदा होता। यही बात हम लोगों को शिव गुरु परिचर्चा में आकर करनी चाहिए, ताकि मेरा आपका मन, सुनने वाला का मन और बोलने वाला का मन
दोनों का मन गुरु की दिशा में ऑपरेटिव हो, गुरु की दिशा में चले। हे भाई बहन, यह बात हमारे भाई समझा रहे थे कि यह जो गप मिला है ना, हरिमरानंद जी जो गप दिए, इससे मन परिमार्जित होता है। मन के में जो दुनिया की बातें भरी हुई है, यह थोड़ी देर के लिए रुककर महादेव की ओर ले जाता है। हमको आपको चाहिए क्या होना? शिव का शिष्य होना। हम आप चले हैं महादेव के चेला बनने के लिए, तो हमको आपको इस गप को थोड़ा और बढ़ाना होगा अपने परिजन में, अपने आस पड़ोस में, ताकि हमको आपको लोग देखकर कहने लगे कि देखिए महादेव का चेला जा रहा है, शिव का शिष्य जा रहा है। क्योंकि हरिंद्रानंद साहब साफ साफ बता दिए कि जो कर्म किया है हम लोगों ने, उसके दुख दर्द का मात्र एक उपाय है गुरु की दया। मात्र एक उपाय है महादेव की दया, और महादेव की दया पैदा होती है गुरु की चर्चा में, गुरु के गप में। जिस गप में हम लोग बैठे हुए हैं, मेरा मन आपका मन, दोनों का मन शिव की ओर चले, शिव की ओर चल रहा है, तो हमको आपको यहाँ पर उसकी दया पैदा होती है। हे भाई बहन, जिस प्रकार दो वस्तुओं को रगड़ने से, घर्षण करने से, दोनों के ज्यादा देर घर्षण करने से अग्नि उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार हम दोनों का बातचीत, हमारा और आपका बातचीत गुरु की दया को पैदा करता है। चर्चा में आने का मूल उद्देश्य होना चाहिए हम उसकी दया को प्राप्त करें। महादेव से लोग कैसे जुड़े, महादेव की ओर कैसे चले, इसीलिए उन्होंने कहा अपने गुरु से दया की याचना करिए और लोगों के बीच जाकर कहिए कि महादेव गुरु हैं, आप उनसे जुड़िए। हे भाई बहन, यह जो व्यवस्था बनाई गई है दुनिया की, जो हम आप रखते हैं रिश्ते नाते सगे संबंधी, बस कुछ दिनों का है। हमको आपको यहाँ से लौटना है। भर्तहरि ने लिखा है कि हम लोग मुक्त होते जा रहे हैं। घर बनाए हैं तो कभी कूलर की चिंता, कभी फ्रिज की चिंता, कभी शीशे का दरवाजे की चिंता। हम उस चिंता को नहीं करते हैं जो कि हमको आपको लौटना होता है, जहाँ हमको आपको मन में आनंद पैदा हो। हे भाई बहन, यहाँ हम लोग रहते हुए, यानी उसको ले, इसके लिए हमको आपको घर गृहस्थी के काम से थोड़ा देर समय निकालकर अपने गुरु का गप करना चाहिए। जितना देर हम लोग गप करेंगे मन उतना ठहरेगा। जैसे मन ठहर गया तो रिश्ता फिर कोई तोड़ नहीं सकता। लौकिक जगत में देखिए ना, आप रिश्ता बनाए हैं, अपने बेटी का शादी कहीं दूसरे स्थान पर किए हैं, आप समझी से, बच्ची से, अपना दामाद से कुछ दिनों तक 2-4 साल लगातार बात नहीं करिए, देखिए टिकेगा? नहीं टिकेगा। यहाँ हम लोग रोज करीब होना चाहते हैं, महादेव के नजदीक होना चाहते हैं, तो हमको आपको रोज सुनाना होगा लोगों को। नहीं कोई तो बगल में अपना, मेरे बच्चे तो सोते हैं, पति तो सोता है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। गप के आदि होना है, क्योंकि आज का आदमी गपी है, आज का आदमी बातचीत करने में महारत है, तो हमको आपको यानी इसको बढ़ाना होगा। और इसीलिए हरिंद्रानंद साहब लिखे हैं, दया बिन मांगे मिलती है, दया प्राप्त करनी है तो गुरु की बताए रास्ते पर चलिए। और हम लोग जो करते हैं, हमारा आपका जो कर्मफल है वो तो मिल ही रहा है हमको आपको। आज तक जो किए हैं वो मिल रहा है और मिलेगा ही मिलेगा। उस रास्ते में यदि हमको आपको रुकावट पैदा होता है तो दीदी माँ आनंद, नीलम आनंद जी लिखी है कि यदि शिव शिष्यता में, गुरु कार्य करने में आपको कहीं कोई बाधा होता है, उस रास्ते में चलने में
कोई कंकड़ पत्थर आता है, कांटे चुभेंगे, उसको देवी माँ चूमती है। इसलिए देवी और साहब को याद कर कर अपने गुरु का व्रत रोज करिए। इन्हीं बातों से लोगों को समझाइए कि महादेव मेरे अपने हो जाए और हम लोग शिव के शिष्य हो जाए। एक बात ख्याल करिए, हम आप कौन हैं? हम आप कौन हैं? आप कौन हैं? शिव का शिष्य। ख्याल हम लोग भूल जाते हैं। हम कौन हैं? महादेव का चेला, शिव का शिष्य। आप कौन हैं? महादेव का चेला। और आपके गुरु कौन? शिव। यह बात आप रोज दोहराइए। जहाँ भी उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोग को प्रणाम करते हैं, उस समय ख्याल रहे मैं शिव का शिष्य आपको प्रणाम करता हूँ। अपना नाम याद करके कहिए मैं महादेव का चेला आपको प्रणाम करता हूँ, ताकि उसकी ऑपरेटिव, क्योंकि कहा जाता है लौकिक जगत में एक व्यक्ति की पहचान, एक चेला की पहचान उसके गुरु से होता है। मैं महादेव का चेला हूँ तो मेरी पहचान किससे? महादेव से होगी। हम लोगों को कहेंगे महादेव के विषय में। हे भाई बहन, यह गप को और दोहराएं। बस आपसे यही निवेदन है, आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन अपने परिचय में थोड़ा इसको और ज्यादा प्रगाढ़ करें। इन्हीं बातों को अपने गुरु शिव के चरण में रखकर सबको मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम।